for EVS Chapter 12 Changing Times. Hello students, how are you? Children, today we will read the chapter 12 Changing Times. Now let's start. My name is Chetan Das. मेरा नाम चेतन दास है. Many years ago I used to teach children like you. बहुत सालों पहले मैं तुम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था. These days I spend my time by writing about the days when I was young. इन दिनों मैं लिखने में व्यस्त हूँ अपने बचपन के दिनों के बारे में. I would love to share some of these with you. मुझे उसमें से कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगेगा. A big move. I remember the time when I was 9 years old. मुझे याद है जब मैं 9 साल का था. It must have been over 60 years ago. यह अवश्य ही 60 साल पहले की बात है. That was when we lived in देरा गाजी खान. यह उस समय की बात है जब हम लोग देरा गाजी खान में रहते थे. Today this place is in Pakistan. आज यह जगह पाकिस्तान में है. At that time there were a lot of problems all around us. उस समय हमारे चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं थी. I could not understand what was happening. मैं नहीं समझ सकता था कि क्या हो रहा है. One day Baba told us that we had to leave our village and move to another place. एक दिन बाबा ने कहा कि हम लोगों को अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पे जाना है. I was sad to leave my house and my village. मैं उदास था कि मुझे अपना घर और अपना गांव छोड़कर जाना है. That was where I had all my friends. क्योंकि वहाँ मेरे सारे दोस्त रहते थे. All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters and I took a train to come here. हम लोग, हमारे बाबा, माँ, हमारे छोटे भाई बहन और मैं ट्रेन में चढ़कर यहाँ आ गए. दिल्ली के निकट, नियर दिल्ली. Like us, many people from our area also moved. हम लोगों की तरह बहुत सारे लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर यहाँ आ गए. People were saying that our country was being divided into two, इंडिया एंड पाकिस्तान. लोग ऐसा कह रहे थे कि हमारे देश के 2 भाग हो गए हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान. Many people from India went to Pakistan, just like we had moved to India. बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए जैसे कि हम लोग भारत आए. For some time we all stayed in a camp. कुछ समय के लिए हम लोग कैंप में रहे. We lived in big tents that were put up in a huge ground. और वह टेंट जिसमें हम लोग रहे थे वह बहुत ही बड़े जगह में बना हुआ था. A new home. One day Baba told us that we had been given some land in Sona village. एक दिन बाबा ने बताया कि हम लोगों को थोड़ा ज़मीन सोना गांव में मिला है. He said that he could build our house there. उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ अपना घर बना सकेंगे. I was very happy. मैं बहुत खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और माँ ने घर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत किए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड. हम बच्चे भी उनकी मदद किए. बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम टू अम्मा. बाबा ने मिट्टी खोदा और हम लोग उसको जल्दी से पैन में भर के माँ को दिए. गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट. गुड़िया और अम्मा ने उसमें भूसा मिलाया. बाबा पुट अप द वॉल्स. और बाबा उस मिट्टी से दीवार बनाए. वी ब्रॉट काउडंग फ्रॉम नियर बाई हाउसेज. हम लोग बगल के घर से काउडंग लेकर आए. अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड. और माँ ने उसे मिट्टी में मिलाया. सी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर. और माँ ने उस मिक्सचर से दीवार को, ज़मीन को लीपा. जस्ट लाइक सी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउस. जैसा कि वह हमारे
पुराने वाले घर में करती थी। अम्मा यूज्ड टू से डैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे। अम्मा ने बताया कि गाय के गोबर से घर लीपने से कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब छत बनाने का समय आ गया। बाबा मेड अ फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्राइप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द फोर वॉल्स। बाबा ने लकड़ियों को जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसको चारों तरफ की दीवार पर रख दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। हम लोगों ने नीम और बबूल के पेड़ों के शाखा को उस फ्रेम पर रख दिया। सो डैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, जिसकी वजह से लकड़ियों को कीटाणु खराब नहीं कर पाएंगे। अम्मा पुट ओल्ड गन्नी बैग्स एंड दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। अम्मा ने उस पर पुराने बोरे रख दिए और उसको मिट्टी से ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आर्स। हमारे घर के आसपास के बहुत सारे घर ऐसे ही बने हुए थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे मेरा घर बहुत ही पसंद था। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, यह बिल्कुल ही हमारे पुराने घर के जैसा था। फाइंड आउट एंड राइट, talk to anyone of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. अपने दादा दादी या फिर अपने बड़े से बातें करो और उनसे पूछो कि जब वह 8-9 साल के थे तो उन्होंने क्या इमेजिन किया था, उनके साथ क्या घटनाएं घटी थी। Now a changing house. टाइम पास्ड क्विकली, समय तेज़ी से बीता। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और मुझे एक नौकरी मिली। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा और बाबा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा कि मेरी शादी के पहले मुझे हमारे घर को रिपेयर करवाना चाहिए और एक नया रूम बनवाना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उन दिनों शहरों में रहने वाले लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर। उन लोगों का ऐसा कहना था कि सीमेंट से घर मजबूत बनते हैं। वी ऑल्सो थाट वी वुड यूज सीमेंट, और हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग अब सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, और हम लोगों ने नए रूम के छत को बनाने के लिए आयरन, लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल किया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों मार्केट में बिना पके हुए ईंटें भी मिलने लगे थे। वी मेड द वॉल्स विद देम। हम लोगों ने उनसे उस ब्रिक से दीवार बनवाया। वी यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, और हम लोग जो दीवार बनवाए थे उसे हर सप्ताह लीपना नहीं पड़ता था। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, और साल में एक बार उसको वाइट कलर से वॉश करवाना पड़ता था, मतलब पेंट करवाना पड़ता था। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कॉर्टयार्ड, और हम लोगों ने आंगन में एक रसोई घर बनवाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, जिसमें कि एक मिट्टी का चूल्हा था और बर्तन रखने का जगह था। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, और तब मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ सुमन नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। खाना बनाने के लिए सुमन को रसोई घर में ज़मीन पर बैठ के बनाना होता था।
वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम लोग सभी किचन में मैट पे बैठकर एक साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। वह बहुत ही खुशी का समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। उन दिनों लोग टॉयलेट के लिए खेतों में जाया करते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ लोगों के घरों में ही टॉयलेट के लिए सेपरेट प्लेस होता था। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हम लोगों ने भी एक टॉयलेट बनवाया घर के पीछे, जो कि बिना पके हुए ईंट से बनाया गया था। मोर चेंजेस। माई 2 sons एंड अ डॉटर वर born इन that हाउस। मेरे 2 बेटे और एक बेटी का जन्म उस घर में हुआ। टाइम पास्ड। समय बीता। द चिल्ड्रन completed their स्टडीज़। बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 15 years ago our daughter सिम्मी got married and moved to पलवाल। 15 साल पहले मेरी बेटी सिम्मी की शादी हुई और वह पलवाल चली गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride। और जब राजू की शादी होने वाली थी तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि हमें नई दुल्हन के लिए एक घर बनवाना चाहिए। By then everyone was using big bricks। और उस समय तक हर कोई अपना घर बनाने के लिए पके हुए ईंटें का इस्तेमाल करने लगे थे। We also used them for the walls and put a lintel from the roof for the roof। हम लोगों ने भी ब्रिक्स को यूज़ किया और छत के लिए लिंटेन बनवाया। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। हम लोगों ने मार्बल को यूज़ किया और सीमेंट को, जिससे कि हमारा घर सुंदर और मजबूत बने। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। द किचन वॉज मेड बिगर। और हम लोगों ने टॉयलेट में पाइप्स लगवाए वेस्ट को निकलने के लिए। रसोई घर को और बड़ा बनवाया। नाउ राजूज़ वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। अब राजू की पत्नी मिट्टी के चूल्हे को यूज़ नहीं करती थी। सी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वह खड़े होकर गैस पे खाना बनाती थी। Seeing new things. My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there। मेरा छोटा बेटा मोंटू दिल्ली चला गया जबकि उसे नौकरी वहाँ मिल गई। Now he stays there with his family। अब वह वहीं रहता है अपने परिवार के साथ। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। मैं और सुमन मोंटू के साथ साल के कुछ महीने रहते हैं। एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और जो समय बच जाता है उसे हम लोग राजू के साथ सोना गांव में रहते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना। दिल्ली से सोना के रास्ते में वी गो थ्रू गुड़गांव। हम लोग गुड़गांव के थ्रू जाते हैं। सो मैनी बिग हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। वहाँ बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स अब बन गए हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom। कुछ सालों पहले राजू ने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट किया, मतलब उसे फिर से बनवाया। He used colored tiles in his bathroom। उसने रंग बिरंगे टाइल्स का इस्तेमाल किया बाथरूम के लिए। Imagine spending so much money प्लेस टू हैव अ बाथ। ज़रा इमेजिन करो कि उसने कितने पैसे खर्च किए सिर्फ नहाने की जगह को बनाने के लिए। आई एम नाउ 70 years old। अब मैं लगभग 70 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। इन सालों में मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखे। इवन इन माई ऑन हाउस। यहाँ तक कि यहाँ के अपने ही घर में। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता कि हमारे पोते पोती किस तरह के घर में रहना चाहेंगे और कहाँ रहना चाहेंगे और कैसे रहना चाहेंगे। आई वॉन्डर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन देरा गाजी खान टुडे। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी देरा गाजी खान में किस तरह के घर होते होंगे। एंड
हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे सारे दोस्त कैसे होंगे। वेयर विल दे बी, और वे कहाँ होंगे। बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले के समय में मिट्टी से घर बनाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे कच्चे ईंटों का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, और आज के समय में सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स, आयरन रॉड्स का इस्तेमाल करके घर को फैंसी बनाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।